Hello everyone, in this video we are going to learn about push pull amplifier। हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्किट डायग्राम देखिए, यहाँ पे अगर सर्किट डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर है और आउटपुट ट्रांसफार्मर है। दोनों क्या है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। अब देखिए ये जो आपका ट्रांसफार्मर यूज किया है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर और आउटपुट ट्रांसफार्मर। ड्राइवर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग इनपुट को अप्लाई करते हैं, ए और बी टर्मिनल के क्रॉस हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये आपका दो ट्रांजिस्टर है TR1 और TR2, दोनों को बैक टू बैक ज्वाइन किया गया है। दोनों PNP ट्रांजिस्टर है। कौन सा है, PNP ट्रांजिस्टर। अंदर की तरफ एरो है, मीन्स P बेस क्या हो जाएगा N और इमीटर फिर हो गया P। उसी तरह NPNP बेस P हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गौर करेंगे तो ये इमीटर जो है इससे कनेक्टेड है, दोनों क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे प्लस VCC सप्लाई है जो कि सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे देखिए ये इससे कनेक्ट है। उसके बाद जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किससे जुड़ा हुआ है, लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ है। आउटपुट डिवाइस से जुड़ा हुआ है, लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ है। पुश पुल एम्पलीफायर का हम लोग यूज करते हैं आउटपुट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखिए यहाँ पे कह रहा है द पुश पुल एम्पलीफायर इज ए पावर एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर क्या है, पावर एम्पलीफायर है। एंड इज फ्रीक्वेंटली यूज, जिसका प्राय एंड इज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन द आउटपुट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पुश पुल एम्पलीफायर क्या है, एक पावर एम्पलीफायर है जिसका प्राय कहाँ पे उपयोग किया जाता है, आउटपुट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के आउटपुट स्टेज में हम लोग करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन एवर द हाई आउटपुट पावर एट हाई इफिशियंसी इज रिक्वायर्ड। पुश पुल एम्पलीफायर का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हाई इफिशियंसी चाहिए, हाई पावर चाहिए, हाई इफिशियंसी पे हाई आउटपुट पावर एट हाई इफिशियंसी पे हाई आउटपुट पावर चाहिए, वहाँ पे हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ये आपका सर्किट डायग्राम है पुश पुल एम्पलीफायर का। यहाँ पे देखिए कह रहा है टू ट्रांजिस्टर TR1 एंड TR2 प्लेस्ड बैक टू बैक आर एम्प्लॉयड। दो ट्रांजिस्टर TR1 और TR2 दोनों क्या है, PNP ट्रांजिस्टर है जिसको एम्प्लॉयड किया गया है इस सर्किट में। बोथ ट्रांजिस्टर्स आर ऑपरेटेड इन क्लास B ऑपरेशन। दोनों जो ट्रांजिस्टर है TR1 और TR2 दोनों क्या है, क्लास B कनेक्शन है, ऑपरेटेड इन क्लास B ऑपरेशन। क्लास B ऑपरेशन में ये कनेक्ट होता है। क्लास B में क्या होता है, क्लास B में 0 से 180 डिग्री के बीच में आपको काम करता है। जो कंडक्शन एंगल होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए दैट इज कलेक्टर करंट इज नियरली जीरो इन द एब्सेंस ऑफ द सिग्नल। कलेक्टर करंट क्या होगा, जीरो होगा, मींस IC का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा जब कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे। जब कोई भी सिग्नल नहीं होगा तो कलेक्टर करंट का आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा, जब सिग्नल ही नहीं रहेगा तो। द सेंटर टैप सेकेंडरी ऑफ ड्राइवर ट्रांसफार्मर T1 सप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज टू द बेस सर्किट ऑफ टू ट्रांजिस्टर। देखिए कह रहा है जो सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ड्राइवर ट्रांसफार्मर का, जो आपका क्या है T1 है, वो क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट जो है वोल्टेज सप्लाई करता है दोनों बेस के, ट्रांजिस्टर के दोनों बेस में। ये इधर और इधर दोनों क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज सप्लाई करता है। जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज सप्लाई करता है TR1 और TR2 को। द आउटपुट ट्रांसफार्मर T2 हैज द सेंटर टैप प्राइमरी वाइंडिंग। देखिए जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है ये वाला T2, उसका प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो सेंटर टैप्ड है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, सेंटर टैप्ड है। बीच से देखिए ये सेंटर टैप्ड गया है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है प्राइमरी वाइंडिंग। द सप्लाई वोल्टेज VCC इज कनेक्टेड बिटवीन द बेसेस एंड दिस सेंटर टैप। देखिए जो ये सप्लाई वोल्टेज है VCC वो कनेक्टेड है बेस से और सेंटर टैप से। प्राइमरी वाइंडिंग जो है आउटपुट ट्रांसफार्मर का उससे और बेस से कनेक्टेड है। कौन सा, सप्लाई वोल्टेज VCC।
द लाउड स्पीकर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो लाउड स्पीकर है वो क्या है, आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑपरेशन को देखेंगे कैसे काम करता है। अब यहाँ पे सर्किट का ऑपरेशन देखिए कैसे काम करता है। तो देखिए हम आपको बताए थे ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ड्राइवर ट्रांसफार्मर का, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये जो ए बी टर्मिनल है यहाँ पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे वोल्टेज, तो सपोज कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हम लोग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो ये एन है। तो एन को किससे कनेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, रिवर्स बेस हो जाएगा। वहीं यहाँ पे एन है और निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस। फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग पढ़े हैं। जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बेसिंग बोलते हैं। वही रिवर्स बेसिंग में क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं, तो फॉरवर्ड बेस, रिवर्स बेस होता है। अब यहाँ पे देखिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस हो जाएगा। यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, निगेटिव टर्मिनल है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बेस कर देगा। तो ये फॉरवर्ड बेस हो जाएगा ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर रिवर्स बेस हो जाएगा। मीन्स TR1 जो है काम नहीं करेगा। कौन सा काम करेगा, TR2 काम करेगा। TR2 काम करेगा और यहाँ पे क्या होगा, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। फिर सेकेंड हाफ में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में तो ये काम किया, फिर निगेटिव हाफ में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, टर्मिनल चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बेस हो जाएगा, ये रिवर्स बेस हो जाएगा। तो ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ये तो इस तरह से एक यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, एक यहाँ पे किया, ये दोनों कंबाइन होकर एक तरह से ये क्या होगा, सिनुसॉइडल वेव प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के अक्रॉस। वही चीज़ बोला गया है। देखिए द इनपुट सिग्नल अपीयर्स अक्रॉस द सेकेंडरी AB ऑफ ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ये जो आपका AB है उसके अक्रॉस क्या होगा, आपको सिग्नल अप्लाई किया जाएगा, इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया जाता है। सपोज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द सिग्नल इंड ए बिकम्स, देखिए जब हम लोग सिग्नल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इंड ए पॉजिटिव होगा और इंड बी क्या होगा, निगेटिव होगा। कब, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इंड ए पॉजिटिव और इंड बी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब वही देखिए इंड ए ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, तो ये एन टाइप है तो क्या होगा, रिवर्स बेस कर देगा, और ये निगेटिव और एन टाइप तो फॉरवर्ड बेस हो जाएगा। तो ये TR2 फॉरवर्ड बेस हो जाएगा और TR1 रिवर्स बेस हो जाएगा। इंड ए बिकम्स पॉजिटिव एंड इंड बी निगेटिव हो जाएगा। दिस विल मेक, ये क्या करेगा, द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ TR1 रिवर्स बेसेस। इसको क्या करेगा, बेस इमीटर जंक्शन जो है ये इसको रिवर्स बेस कर देगा, और ये जो है सेकेंड TR2 ट्रांजिस्टर उसको क्या करेगा, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बेस कर देगा, रिवर्स बेस एंड दैट ऑफ TR2 फॉरवर्ड बेसेस, और TR2 ये जो है इसको फॉरवर्ड बेस कर देगा। द सर्किट विल कंडक्ट करेंट ड्यू टू द TR2 ओनली एंड इज शोन बाय सॉलिड एरो। और जो सर्किट जो है वो करेंट फ्लो करेगा किसके कारण, TR2 के कारण, क्योंकि जो फॉरवर्ड बेस होगा उसी के कारण फ्लो करेगा, रिवर्स बेस में तो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो देखिए ये जो सॉलिड लाइन है वो दिखाया गया है इस तरह से सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, करंट फ्लो करेगा, इस तरह से करंट फ्लो करेगा TR2 से। Therefore, this half cycle of the signal is amplified by TR2। और ये जो सिग्नल है, ये जो है पॉजिटिव हाफ, ये क्या होगा, एम्पलीफाइड होगा किसके कारण, ये जो पॉजिटिव हाफ है ये किसके कारण एम्पलीफाइड होगा, इस ट्रांजिस्टर के कारण, TR2 के कारण एम्पलीफाइड होगा। एम्पलीफाइड बाय TR2 एंड अपीयर्स इन द लोअर हाफ ऑफ द प्राइमरी ऑफ आउटपुट ट्रांसमीटर। और कहाँ पे होगा, सपोज कीजिए अगर ये पॉजिटिव हाफ अप्लाई करते हैं तो ये एम्पलीफाइड होकर कहाँ पे आएगा, ये नीचे आएगा, इसी में लोअर हाफ ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर, यहाँ पे नीचे, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए
इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द सिग्नल, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर हम लोग निगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स फॉरवर्ड बैच निगेटिव और एन टाइप है, रिवर्स बैच फॉरवर्ड बैच सॉरी निगेटिव और एन टाइप है, यहाँ पे पॉजिटिव और एन टाइप है रिवर्स बैच। अब TR2 क्या हो जाएगा रिवर्स बैच, TR1 क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बैच। अब जो करंट फ्लो करेगा किसके कारण, TR1 के कारण, TR2 के कारण करंट फ्लो नहीं करेगा। Whereas TR2 रिवर्स बैच हो गया। Therefore TR1 कंडक्ट एंड इज शोन बाय डॉटेड एरो, और TR1 कंडक्ट होगा, देखिए डॉटेड एरो से दिखाया गया है, ये TR1 कंडक्ट हो रहा है, डॉटेड जो एरो है उससे TR1 का दिखाया है कैसे कंडक्शन हो रहा है, और सॉलिड लाइन से TR2 को कंडक्शन को दिखाया गया है। एक बार में कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा दूसरा ऑफ रहेगा, फिर दूसरा ऑन होगा पहला ऑफ हो जाएगा, इस तरह से। This half cycle of the signal is amplified by TR1 and appears in the upper half of the output transformer। और ये कहाँ पे आएगा, आउटपुट ट्रांसफार्मर के अपर हाफ में, यहाँ पे एम्पलीफाइड होके आएगा। अब देखिए द सेंटर टैप प्राइमरी ऑफ द आउटपुट ट्रांसफार्मर कंबाइंस द कलेक्टर करंट। अब यहाँ पे क्या करेगा, कलेक्टर करंट को कंबाइन कर देगा। ये जो TR2 कंडक्ट किया था उसके कारण जो करंट आएगा वो, और TR1 जो कंडक्ट किया उसके कारण जो करंट आएगा, टोटो को क्या, दोनों को क्या करेगा कंबाइंड कर देगा, और कंबाइन करके क्या करेगा, कंबाइन द कलेक्टर करंट टू फॉर्म ए साइन वेव आउटपुट टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पे क्या है एम्पलीफाइड करके साइन वेव आउटपुट दे देगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्मॉल सिग्नल अप्लाई किए थे और यहाँ पे क्या हो गया, हमको एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल गया, जिससे क्या होगा हम लाउड स्पीकर को ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्मॉल वीक सिग्नल को अप्लाई किए और यहाँ पे एम्पलीफाइड हो गया। पहले बार में हम देखे जब जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल, तो ये आपका फॉरवर्ड बैच होगा, ये रिवर्स बैच, तो आपको यहाँ पे जो है लोअर हाफ में आउटपुट मिलेगा। फिर सेकेंड टाइम में क्या हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बैच हो जाएगा, तो इसके कारण जो ड्राइव होगा तो इसके कारण आपको प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसके अपर हाफ यहाँ पे मिलेगा, और दोनों कंबाइन हो जाएगा एक साथ, और कंबाइन होकर किसको देगा, सेकेंडरी वाइंडिंग को। अब ये एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा, लार्ज करंट मिलेगा, और फिर हम लोग किसको देंगे, लाउड स्पीकर को देंगे ड्राइव होने के लिए। तो इस तरह से जो है पुश पुल एम्पलीफायर काम करता है। अब यहाँ पे देखिए जो पुश पुल अरेंजमेंट है वो मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर करता है लोड के पास। द पुश पुल अरेंजमेंट परमिट्स ए मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर टू द लोड थ्रू इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग के थ्रू क्या करता है, ये मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करता है लोड के पास। ठीक है, इफ RL इज द रेसिस्टेंस अपियरिंग अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर, जो आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी पे जो है क्या है, लोड रेसिस्टेंस है RL है। ठीक है, लोड रेसिस्टेंस RL है, देन रेसिस्टेंस RL डैश और प्राइमरी सेल भी, तो RL डैश क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी जो है इसका RL डैश है, तो RL डैश क्या हो जाएगा, RL डैश इज इक्वल टू 2N1 बट्टे N2 स्क्वायर इंटू RL, वेयर N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन आइदर एंड ऑफ प्राइमरी एंड सेंटर टैप, ये आपका N1 है, और ये आपका क्या है N2 है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी टर्न, ये N2 है, ये आपका ये सेंटर टैप है, इसलिए N1 ये आपका क्या होगा आप N1 है, तो RL डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2N1 बट्टे N2 का होल स्क्वायर इंटू RL, यहाँ से RL डैश निकल जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग का जो लोड रेजिस्टेंस है वो निकल जाएगा। अब हम लोग एडवांटेज की बात बोले तो पुश पुल एम्पलीफायर का क्या एडवांटेज है, तो देखिए इफिशियंसी जो होता है इसका हाई होता है, द इफिशियंसी ऑफ सर्किट इज हाई, कितना होता है 75% होता है, पुश पुल एम्पलीफायर का एफिशिएंसी 75% होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लास बी ऑपरेशन होता है। हम लोग जानते हैं क्लास बी पावर एम्पलीफायर का एफिशिएंसी हाई होता है, तो डिस्टॉर्शन लेकिन ज़्यादा होता है, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, पुश पुल एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन होता है। ए हाई AC आउटपुट पावर इज ऑब्टेन, और इसमें क्या होता है हाई AC आउटपुट पावर जो है ऑब्टेन होता है। वही डिसएडवांटेज में क्या हो गया,
डिसएडवांटेज इसका है, इसमें 2 ट्रांजिस्टर का यूज करना पड़ता है। पुश पुल अरेंजमेंट में 2 ट्रांजिस्टर का यूज करना पड़ता है। 2 ट्रांजिस्टर हैव टू बी यूज, 2 ट्रांजिस्टर का यूज होता है। द सर्किट गिव्स मोर डिस्टॉर्शन, और इसमें डिस्टॉर्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वही थर्ड क्या है, ट्रांसफार्मर यूज आर बल्की एंड एक्सपेंसिव। इसमें जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, बल्की होता है और महंगा होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट करते हैं। तो ये भी क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्टी होता है अप्लाई करना। तो ये सब क्या है, डिमेरिट हो गया। जैसे 2 ट्रांजिस्टर का यूज करना ज़्यादा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं वो बल्की होता है, बल्कि मीन्स ज़्यादा वजन होता है और कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।